बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देश की, मारने की, जीने की, ये सांसारिक चर्चा नहीं। अब तो किसी वैष्णव की चर्चा सुनाओ महाराज। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा चरित सुनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। देखो भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं है, ठीक है ना। सुदामा नाम की चर्चा ही नहीं है। पर सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण का एक बाल सखा है। इसलिए लक्षणों के आधार पर अन्य ग्रंथों से नाम खोजा है। तो सबसे बढ़िया बात तो देखिए वो सुदामा जी की यह श्रेष्ठ बात है कि वह श्री कृष्ण के मित्र हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का मित्र होना यह अपने आप में गौरव की बात है ना। तो भगवान के मित्र हैं। अच्छा दूसरी बात क्या है? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, जाति से ब्राह्मण है, जाति से नहीं, वह वास्तविक कर्म से भी ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानते हैं और ब्रह्म नाम का वित्त भी कमाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। विरक्त हैं, यद्यपि ग्रस्त बने हैं। विरक्त कौन है? बोले विगतः रागो यस्मात् सा विरक्तः, जिसने अपने रागों को समाप्त कर दिया, भगवान कृष्ण में अनुराग उत्पन्न कर दिया। इंद्रियार्थेषु, चौथी बात बढ़िया क्या है? बोले इंद्रियों का जो अर्थ है उसी में इंद्रियों को लगा दिया। भगवान ने आंख किस लिए बनाई है? प्रत्येक इंसान में भगवान को देखो, उसकी कलाकृति देखो, केवल गोविंद को देखते हैं। कान भगवान इसलिए बनाए कि भगवान की कथा सुनो। भगवान ने पैर इसलिए बनाए क्योंकि भगवान की परिक्रमा करो। हो राम जी कीना तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा दर्शन किया इसलिए आज क्या हो गया? बोले मेरी आंखें सफल भई गोविंद जी, मेरी आंखें गोविंद जी, आज मेरी आंखें सफल हो गई। आज आपकी कथा सुनी तब क्या हुआ? बोले आज कान सफल हो गए। गोविंद जी कीनी तुम्हारी सेवा, गोविंद जी कीनी तुम्हारी सेवा। जब सेवा करी प्रभु की, संत की, तो पूरी काया सफल हो गई। मेरी काया सफल भई गोविंद जी, मेरी काया सफल भई गोविंद जी। एक एक इंद्री सफल हो गई श्री सुदामा जी महाराज की। विरक्त इंद्रियार्थेषु। अब देखो स्वभाव कैसा है श्री सुदामा जी महाराज का? बोले प्रशांत आत्मा। भगवान कृष्ण का स्वभाव कैसा है? जो भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है वो कैसे हैं ठाकुर जी? बोले शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभं
समान जलते हुए बाणों की बौछार देख करके श्री भीष्म पितामह को मारने के लिए हाथ में रथ का पहिया लेके कुरुक्षेत्र की भूमि में दौड़ पड़ा। वो अशांत हो गया, पर मेरा सुदामा कभी अशांत नहीं हुआ। लोगों को धक्का दे करके भगा दिया, अपमान किया, भूखा सो गया, प्यासा रहा, पर कभी अशांत नहीं रहा। क्यों? बोले जो होता है मेरे श्याम सुंदर ही करते हैं। इसलिए कहा है प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला है सुदामा। अच्छा देखो, सुदामा कथा, सुदामा जी की कथाएं आपने सुनी है, ठीक है ना, और बड़ी संक्षिप्त चर्चा है भागवत जी में। सुदामा माने क्या है? सुंदर है, सु माने सुंदर है, दाम माने बंधन, और दाम माने पैसा, ठीक है ना। पहला अर्थ क्या है? सुंदर है, बंधन जिसका उसका नाम है सुदामा, ठीक है ना। अच्छा, बंधन सुंदर होता है क्या? सास के बंधन में बहू रहना नहीं चाहती, पिता के बंधन में पुत्र नहीं रहना चाहता, राजा के कानून के बंधन में प्रजा नहीं रहना चाहती, गुरु जी के आदेश के बंधन में, आज्ञा के बंधन में चेला नहीं रहना चाहता, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं, भाव बंधन खतरनाक है, पर भगवत प्रीति का जो बंधन है वह सुखदायी है। तो भगवत प्रीति से जो बंध गया उसका नाम क्या है? सुदामा। दूसरा अर्थ क्या है? सुंदर है, दाम जिसका पैसा। अच्छा, पैसा सुंदर है क्या? सुंदर कौन है? जो सुख दे वो। पर पैसे ने तो जीवन में हमको दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। जब इसको कमाया तो फैक्ट्री में, दुकान में, खेत में सिवा कष्ट के कुछ नहीं मिला, और जब घर में आया तो दुगना कष्ट रखा है। बैंक में रखें तो खतरा, भाई नंबर 1 में लेकर के करना पड़ेगा। घर में रखें तो खतरा, सवेरे शाम को देखेंगे गिड्डियां, पत्नी से कहेंगे देख लिया ना, ठीक ठाक रखी है कि नहीं रखी है? अरे मैंने देख लिया ना, हाँ, सवेरे शाम को देखती रहा करो। अब कथा में चले जाते हैं, आप माहौल ठीक ठाक नहीं है ना, तो कमाया तो कष्ट दिया, और जब घर में आया तो दुगना कष्ट दिया। पहले तो नींद ही लगती थी, जब कमाते थे तो थक जाते थे, अब तो नींद भी उड़ाती, और जब हाथ से गया तो कष्ट देके गया। इसलिए यह धन तो दुख देने वाला है, सुख देने वाला नहीं है। पर इसी धन के लिए आप गोविंद की सेवा में, दरिद्र नारायण की सेवा में, साधु संत की सेवा में, गुरु जी के चरणों में जब अर्पण करोगे तो यही धन आपको सुख देने लगेगा। यह धन आपको लौट करके पुनः वापस मिलेगा। यह धन संसार का सज्जनों आपके लिए सुंदर थाली दे सकता है, भोजन की पर भूख नहीं दे सकता है। यह धन आपके लिए बढ़िया स्वास्थ्य नहीं दे सकता है, दवा दे सकता है। ये धन आपके लिए सुंदर सैया दे देगा, होटल में कमरा बुकिंग करवा देगा, पर नींद नहीं देगा। जिस धन को हम पाप करके कमा लेते हैं। अच्छा, इस धन को कमाता कोई और है, भोगता कोई और है, ऐसा ही है ना। बाबूजी कमाते पर खर्चे नहीं करते, बेटा बहू खर्च करते हैं, पर कमाना भी आ जाए, खर्च करना भी आ जाए, वाह, यह सुख देने वाला है। ये धन मरने के बाद आपके काम आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। जैसे यहां का धन विदेश में काम नहीं आता, ऐसे ही इस धरती का धन मरने के बाद काम में आने वाला नहीं है। पर काम में तो आता है, यहां का धन, वही विदेश जाना है तो इस मुद्रा को जमा कर दो, आप जहां जा रहे हो उस देश की मुद्रा आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से इस धन के लिए आप दान के खजाने में जमा कर दो। हमारे सतगुरुदेव की शरण में आ जाओ और आकर के इनके चरणों में अर्पण कर दो। दान के लिए आपने किया, यही मुद्रा मरने के बाद आपके काम में आ जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आपने ऐसे संत, करुणा की सागर, त्याग की मूर्ति, ये अतिशयोक्ति नहीं, मैं समक्ष क्या कहूं, साथ देखा। जो महाराज श्री को मैं देख रहा था, मैं तो आशीर्वाद ले रहा हूं आज 7 दिन से। त्याग की और करुणा की, प्रेम की साक्षात प्रतिमा है हमारे सामने।
इंसान कहना भी एक अपराध है। वो हमारे सामने इंसान के रूप में, ठाकुर के रूप में विराजे हैं, जो ऐसा सुंदर सत्कार सबसे करवा रहे हैं, सबको ठीक मार्ग पर लगाया है, तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए आप अपने सदगुरुदेव की शरण में अर्पण करके धन को खर्च करना सीखो। देखो भगवान आगे कहते हैं कि मुझे पाने के लिए उधर धन कमाओ। सरकार क्या कह रहे हो, धन से आप मिलते हैं? बोले धनंच धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम स विज्ञान मनोप्रशांति। आप धन कमाओगे, धन से क्या करेंगे? बोले धर्म करो। धर्म से बोले ज्ञान होता है, ज्ञान होता है संसार झूठा भगवान सत्य, तो भजन करोगे। सविज्ञान मनोप्रशांति, अनुप्रशांति, दो उपसर्ग है, माने मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस धन के द्वारा नरक मिलता है, इस धन के द्वारा मेरी प्राप्ति भी हो जाती है। बिजली से बढ़िया ठंडी एसी की हवा निकलती है, और बिजली के द्वारा गरम गरम हीटर की ज्वाला भड़कती हुई अग्नि निकलती है, वो जला देती है। ऐसे ही धन के द्वारा आपको भगवान भी मिल जाएंगे, पर इसको खर्च करने का ठीक अनुभव ना हो तो नरक भी लेके चला जाएगा। इसलिए ये धन मरने के बाद हमको काम में मिलेगा। कब? बोले जब इसको हम दान में लगाएंगे तब। बोले ये क्या प्रमाण है कि हम मरने के बाद पुनः उस संपत्ति को पालेंगे? देखो व्यक्ति की आकृति देख करके पता चल जाता है कि दरिद्र गया कि धनाढ्य गया है। घूमने वाले जब घूमने के लिए जाते हैं, आज नहीं, जब कोई एटीएम कार्ड नहीं बनता था, विचार करिए प्राचीन समय की बात, आप घूमने के लिए बाहर गए और यदि आपके पास में कहीं सोना चांदी न हो, गुप्ता जी कुछ भी नहीं, अब जिसको बेच करके काम चल जाए, जेब कट गई, अब आकृति कैसी दिखाई देगी? 12 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? चोर समझ लेते थे कि ये तो निकम्बा बिल्कुल दरिद्र है, क्योंकि इसकी अकल और शकल बेकार है। पर जिस दंपति की जेब में बढ़िया पैसा हो, वो हंसते खेलते घूमते हैं, चोर समझ लेते हैं लगता है इनकी जेब गरम है। तो मरते दम जिसका चेहरा दमक रहा हो, समझ लो यही धनाढ्य गया है। जिसका चेहरा मृत्यु के समय काला पड़ जाए, समझ लो यही पक्का दरिद्र गया है। तो जिसका चेहरा कांति से, सुंदरता से, तेज से दमक रहा हो, वो धनाढ्य, और जिसका काला पड़ गया वो है दरिद्र गया है। इसलिए भजन करोगे, दान करोगे, आप उस दानी का, भजनानंदी का चेहरा देखिएगा, क्या दमकता हुआ जाएगा, मानो हमको देख रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा दिखाई देगा। इसलिए जीवन में जिसने दान किया है, भगवान नाम का जप किया है, इसलिए देखो यहां लिखा है ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम, जिससे तुम्हारा खर्चा चल जाए, इसको कहते हैं वित्त। और एक होता है बित्तर। बित्तर कौन है? बोले गवर्नमेंट का टैक्स अदा करता है। भाई जो धन आपके पास में चोरी का है, कब छापा पड़ जाए चला जाए कोई पता है क्या? पर जितने का इनकम टैक्स आपने प्रदान कर दिया, वो तो घर में रखो, बैंक में रखो, कहीं रखो, वो तो आपका धन आपके पास में है ना, पर वो भी चला जाएगा। कब? बोले जब शरीर चला जाएगा तो वो कहां रहेगा। इसलिए कहते हैं नहीं, इसलिए वित्त वित्तर वित्तमः। तीसरा धनाढ्य कौन है? बोले जिसने दान के बैंक में इनकम टैक्स अदा कर दिया है, दूसरे जन्म में उसको वह पैसा मिल जाता है। सुदामा जी कृष्ण के नाम का जप करते हैं, भजन करते हैं, पर पत्नी थोड़ा असंतुष्ट है, दरिद्र हैं। इसलिए आज पति सुदामा से कहा, प्रभु आपने मुझे कथा सुनाई कि आपके त्रिलोकीनाथ मित्र हैं, कृष्ण उनका नाम है, आप एक बार कृपा करिएगा, मेरे कहने से उनके यहां चले जाइएगा, हमारी पूरी दरिद्रता मिट जाएगी। वो ब्रह्मण्य है, शरण्य है, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वताम पति। वो ब्राह्मणों के बड़े हितैषी हैं, शरणागत के बड़े हितैषी हैं, एक बार मेरे कहने से उनके यहां चले जाओ। आपके लिए थोड़ा भी उन्होंने प्रदान कर दिया, पूरा कुटुंब आपका चल जाएगा। सुदामा जी बोले चला जाता है।
पर देवी एक बात को मुझे पता नहीं कि वो इस समय कहाँ रहता है। देखिए आप, विचित्र बात, भागवत की सटीक जो चर्चा है, मुझे पता नहीं कि वो इस समय रहता कहाँ है। सुशीला जी बोली मुझे पता है। अच्छा, वो कहाँ रह रहा है? तब बोल पड़ी, बोले आस्ते धुना द्वारवत्यां भोज वृष्ट्यंध के स्वर स्मरतः पाद कमलम आत्मानम अपि यच्छति। अधुना द्वारवत्यां वै आस्ते। हे पतिदेव, इस समय वो द्वारका के राजा हैं, एक छत्र जिनका त्रिलोकी पर शासन चल रहा है, 3 लोग 14 भवन जिनका नाम गूंज रहा है, सुदामा जी उनके मित्र हैं। सज्जनों, सुशीला को पता पर सुदामा जी को नहीं है। क्यों? बोले पता वो रखते हैं जिनकी कोई आशा है, जिनकी आकांक्षा है। यदि आपकी आशा है और आपका मित्र कहीं कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए तो ऑफिस का नंबर क्या है, घर का क्या है, मोबाइल कांक्षाएं, आवश्यकता है, विचार करिए। हमारा कोई संबंध नहीं बड़े मंत्री से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, पर लुक छुप करके फोटो निकलवा के टांगेंगे कहां जहां सबकी दृष्टि पड़े। एन केन प्रकार न संसार के लोग जाने कि हमारे संबंध भी प्रधानमंत्री महोदय जी से हैं। पर सुदामा जी कहते हैं ये मेरा पर्सनल मैटर है, संबंध है मेरा और कृष्ण का जो प्रेम है वो छिपा रहे। सुशीला जी तलक नहीं बताया, पर आज वह कह दिया। सुशीला जी बोली एक बार चले जाओ ना। अब मैंने बता दिया कि इस समय वो द्वारकाधीश बन करके बैठे हैं, वो त्रिलोकी के राजा हैं। आप यदि जाओगे तो आपके लिए थोड़ा द्रव्य दे दिया तो पूरा परिवार आपका चल जाएगा, इसलिए मेरे कहने से चले जाओ। सुदामा जी बोले बताओ, मांगने के लिए उसके यहां जाऊं, क्या कहेगा? मेरा कृष्ण जहां रहे प्रसन्न रहे। पर सुशीला, गुरु के यहां जाओ, कथा में जाओ, मित्र के यहां जाओ, मंदिर में जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। पर तेरे यहां तो कुछ है नहीं। पान सुपारी देख विचार के बैठ कुचारी न चावल तेरे। तेरे यहां तो बैठ के लिए कुछ नहीं। अरे उनको जाकर के क्या दूंगा, मेरे से छोटे हैं, बालक भी उनके होंगे, कुछ मांगेंगे, ताऊ जी कहा लेकर के आए तो मैं कहा कहूंगा। सुशीला जी बोली लेकर के आऊंगी तो जाओगे ना? बोली पक्का जाऊंगा। दौड़ करके पड़ोस में पहुंच गई, बहना मेरे पति द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आज एक मुट्ठी चावल दे दे, तेरे मैं पटा दूंगी, लौटा दूंगी। पर सज्जनों, आज उसने भगा दिया, समय बेकार है। दूसरी जगह पहुंच गई, 4 मुट्ठी चावल टूटे हुए दे दिए, पर बांधने के लिए वस्त्र नहीं है। इसलिए भागवतकार कहते हैं चैल खंडे न थान वधुआ। वस्त्र को दुबरा किया, पुनः दुबरा किया, बांध करके सुदामा जी को प्रदान कर दिया। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुकुतंडुलान चैल खंडेन तान वधुआ भर्त्रे प्रादादुपायनम। श्री सुदामा जी महाराज के लिए वस्त्र में वह 4 मुट्ठी चावल बांध करके प्रदान कर दिए। सुदामा जी ने विचार किया अब तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए हरि स्मरण करते हुए, कृष्ण के गीत गाते हुए चल पड़े। यहां से स्मरण करते हुए जा रहे हैं। अब जैसे ही स्मरण करते करते आगे बढ़े, पर मेरे प्रभु मेरे घर की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। चल पड़े, बड़े बड़े दुर्गम स्थलों को पार करते हुए नदी आ गई, पर उससे भी पार स्वयं मेरे गोविंद ने मल्लाह बन करके किया। सुदामा जी बोले भैया यहां से द्वारका नगरी कितनी दूर है? बोले हजारों किलोमीटर दूर है भैया। तेरे जैसा ब्राह्मण पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा कोई पता नहीं। सुदामा जी टूट गए, वृक्ष के नीचे लेट गए। कृष्ण अब आयो न जाए, अब तू आ जाए। पर मेरे प्रभु ने योग माया के द्वारा सुदामा जी को बुला लिया। नींद खुली, वाह अरे भैया क्या सुंदर नगरी,
एक सज्जन दी से, ओ भैया सुनियो, ये नगरी को नाम का है? वो सज्जन बोले इसका नाम है श्री द्वारिकापुरी। अच्छा, जहां में कृष्ण रहे वही द्वारिका है ना भैया। वो सज्जन बोले देखिए ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हैं इसलिए आपकी ये बात हमने सुन ली, पर सभ्यता से बात करिएगा। रे भैया मैं गलत बोल गए हो? अरे जिनका नाम ले रहे हो उनको विचार करके बोलिएगा, कैसे बोला जाए, उनका नाम ऐसे लिया जाए। ओरे भैया बा को का नाम है? श्री श्री 1008 यदुवंश श्रोमणी द्वारकाधीश कृष्ण चंद्रजू महाराज कह के बोलो। सुदामा जी बोले बारे भैया इतनो बड़ो नाम है गयो वाको, हम तो वाको कनुआ कहते भैया। पर भैया ठीक है वो ही सही, पर ये बता वो कहां मिलेगा? भैया बड़ा परेशान हूं। बोले देखो जितने भवन दिख रहे हैं ना, ये सब के सब जितने भी मकान हैं सब उन्हीं के हैं। सुदामा जी बोले भैया मजाक न कर देख, मैं तो परेशान हूं, इसलिए ये बता कि इस समय मेरे ताई वो कहां मिल जावेगा? बोले सीधे चले जाओ श्री रुक्मणी जी के भवन में, वहीं विराज रहे होंगे। सुदामा जी चले। भागवत में तो यही लिखा है कि अकस्मात दृष्टि पड़ गई मेरे द्वारकाधीश की। सुदामा भैया अरे कहां घूम रहे हो, गले लग गए। पर नरोत्तम कवि लिख रहे हैं डौड़ीवान ने रोक दिया। अरे ब्राह्मण देवता कैसे चले आ रहे हो? बोले भैया कृष्ण से मिलने क्यों आए हो? अच्छा क्या संबंध है आपका उनसे? बोले भैया वो मेरो मित्र है। आईने में सकल सूरत देखी है ना, और नीचे से ऊपर तक देखा, फटे वस्त्र, पगा है नहीं, खड़ा मुंह नहीं, देखो भैया एक और मेरो संबंध है वाको, वो गुरु है मैं चेला हूं। डोडीवान ने विचार किया कृष्णम बंदे जगत गुरु, वो तो संसार के ही गुरु है। भैया एक और संबंध है। क्या संबंध है? बोले हम दोनों साधु भाई लगे। वो कैसे? बोले भैया दो बहनें हैं, एक लक्ष्मी एक दरिद्रता। लक्ष्मी मेरे कृष्ण के साथ ब्याही है, दरिद्रता मेरे साथ ब्याही है। संपत्ति विपत्ति सहोदरा उपजी एक ही अंग, संपत्ति ब्याही कृष्ण को विपत्ति हमारे संग। डौड़ीवान बड़ा दुखी हूं भैया, मेरी वाणी से मैं कहा कहूं। संपत्ति विपत्ति सगी दो बहनें हैं, विपत्ति मेरे साथ ब्याही है, संपत्ति कृष्ण के साथ ब्याही है। इसलिए भैया बड़ा बिछड़ा दुख, बड़ा दुखी हूं, टूट गया हूं। एक आशा एक अभिलाषा लेकर के आया हूं कि कृष्ण से मिल जाऊं, उनके दर्शन कर लूं, बस। डोडीवान को दया आ गई। भैया ब्राह्मण देवता ठीक है, पर यदि द्वारकाधीश की आज्ञा मिलेगी तो आपके लिए जरूर मिलावेंगे, खड़े रहिएगा। डोडीवान चल पड़ा। सरकार जय हो आपकी। क्या हुआ? बोले सरकार आपके दर्शन करने के लिए एक ब्राह्मण आया है। द्वारकाधीश बोले ब्राह्मणों को संतों को रोकने का सिस्टम तो मेरी द्वारका में कभी नहीं रखा, क्यों रोक दिया? बोले सरकार ऐसा ब्राह्मण आया कि आज तक द्वारका की गलियों में, द्वारका के इलाके में कहीं नहीं देखा। ऐसा ब्राह्मण है। बोले शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दो फुटी और पाह उपान की नहीं सामा। द्वारकाधीश प्रभु माथे पर उसके पगा बांधने के लिए वस्त्र न है, धोती फटी हुई पहने है, दीनहीन वेश है, और तो कहें क्या एकदम बेचारा दुर्बल ब्राह्मण है, खड़ा मुंह नहीं है। और मेरे प्रभु को याद आने लगी, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। दरवाजे पर खड़ा हुआ है, बड़ा बेचारा भ्रमित हो रहा है।
मेरे प्रभु बोले उसका नाम क्या है? बोले पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा सुना के मेरे प्रभु बिना खड़ामू के कहीं छत्र, कहीं पीतांबर, कहीं दुपट्टा, गिर गया। दौड़ पड़े भैया सुदामा, ओ भैया सुदामा। दौड़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, पर सुदामा जी दरवाजे पर खड़े हैं। नेत्रों से आंसू की धारा गिर रही है। भूल गया, अरे भैया वो कहां श्रीपति लक्ष्मीपति, कहां में दरिद्र, घर वाली के कहने से चलो आयो, मेरी मति मारी गई। अरे वो कह रहे हो कौन सा सुदामा, कहां को सुदामा? अब चलूं लौट के, पर चलने लगे। पर पुनः भरोसा, नहीं नहीं, मेरा कृष्ण बड़ा दयालु है, मैं उसको जानता हूं। मेरे कांटा लग गया था, दांत से निकाला, हृदय से लगा लिया, मेरी पीड़ा दूर हो गई थी। बड़ा दयालु है वो, मुझे भूल नहीं सकता है। एक बार जिसको देख ले उसको कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि अभिमान तो उसको छू नहीं सकता है। इसलिए जरूर आएगा, दर्शन मुझे देगा। एक बार कानों में आवाज पड़ गई, सुदाम भैया। अरे मेरे कृष्ण की आवाज है, मेरे प्रभु की आवाज है। और इतने में सामने देखा द्वारकाधीश दौड़े चले आ